ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें मतलब जैसे हमने प्रोटीन बनाया, ठीक है ना, ट्रांसलेशन हमने की ना, पिछले हमने ये सारी चीजें हम पढ़ी है कि आरएनए से जब हम प्रोटीन बना देते हैं तो ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो वो जो प्रोटीन हमने बनाया, आगे ये हमें कैसे पता लगे कि ये सिक्रीटरी है, इसको हम सिक्रीट करते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्योंकि मेम्ब्रेन में भी हम लगा देते हैं, और ये प्रोटीन फिर आगे हम लाइसोसोम में भेज देते हैं। वहां पे जो है ना हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम बनते हैं, वहां पे जो फूड हम खाते हैं या जो चीज अंदर जाती है उसको डिग्रेड कर देना, उसको तोड़ना लाइसोसोम का काम होता है। तो ये जो हम प्रोटीन हमने बनाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये सिक्रीटरी है या मेम्ब्रेन बाउंडेड है या लाइसोसोमल प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम करेंगे। वही पुरानी चीजें हैं, ये देखें, वही राइबोसोम है, वही आरएनए है, वही प्रोटीन है, ठीक है ना, बना। अब ये अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये आप लोगों का एक जिस्म का एक सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी ऑपरेटस है, बाकी ऑर्गेनील जैसे सेल के हैं। उसका उसके ऑलरेडी हमने ये चीजें हमने मेट्रिक और जो 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड है उसमें हमने ये सारी चीजें की है, ठीक है ना। हमें पता है कि यार ये सिल्क ऑर्गेनील है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो बेसिकली अब हम थोड़े से डिटेल में जाते हैं कि जब प्रोटीन हम बना देते हैं ना, तो वही प्रोटीन जो हमने पीछे पड़ा उधर बना, अब हमने उसको एक्सक्रीट करना है, सेल से बाहर आया। अब सेल से बाहर आया, ये वही प्रोटीन है, ये येलो वाला जो है ना ये प्रोटीन है, ठीक है ना, ये राइबोसोम है। अब साइटो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आया। अब जैसे साइटोप्लाज्म में आया तो जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम जिस तरह हमने पढ़ा ना कि ये एन टर्मिनल होता है और ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक प्रोटीन का एक एन टर्मिनल एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये वो एन टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। और ये तकरीबन 10 to 14 अमाइनो एसिड से बना होता है। कौन सा अमाइनो एसिड के साथ से बना होता है? हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना। 10 to 15 अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। अब अब ये जो एन टर्मिनल है ना, ये बेसिकली हमारे पास ये बाहर जब निकलता है ना, तो इससे हम क्या कर देते हैं, ये जरूरी है, ये एन टर्मिनल जो 10 से 15, 10 to 15, ठीक है, अमाइनो एसिड से बना होता है, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड से बना होता है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिग्नलिंग एक एक ये लिखा हुआ है ना, SRP, यानी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। यहाँ पे ये एक सिग्नल दे देता है, ठीक है ना। और ये आके फिर हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पे आके ये राइबोसोम बैठ जाता है। जैसे ये बैठ गया ना, तो इसने अपना ये वाला जो प्रोटीन है ना, ये अंदर ल्यूमन में डाला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन ये वाला, ठीक है ना। उधर आया, दोबारा सुने, एक जो प्रोटीन ये वाला जो साइड है, जो एन टर्मिनल है, 10 to 15 हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड से बना होता है। ये एक सिग्नल पार्टिकल है एसआरपी के लिए, क्योंकि ये एक सिग्नल है, ठीक है ना। और इसको हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं रिकॉग्निशन के लिए, फिर ये जाके हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है ना। जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 12 9 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ का ये मतलब है कि उस पे कोई मतलब अगर राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है ये आके अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाए, तो फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूंगा। हिस्टोलॉजी में भी है ये, ठीक है ना। और अगर राइबोसोम नहीं है तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये आके इधर बैठ गया तो अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है ना। फिर इसने अपना जो प्रोटीन है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर डाला, ठीक हो गया। एक चीज अब पहले मैं नॉर्मल बता देता हूँ, फिर मैं पैथोलॉजी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने डाला ये प्रोटीन, फिर ये बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, ये देखे ना, ये वही राइबोसोम है, इसने प्रोटीन डाला, ठीक है ना, एन टर्मिनल, सीओ ओ टर्मिनल, ठीक है ना। ये वही चीजें पुरानी चीजें हैं, ऑलरेडी हमने की है, सिर्फ इसको यूज करना है आप लोगों ने, ठीक है। आगे जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है ना, तो हम इसके
इन ग्लाइकोसाइलेशंस कर देते हैं। और हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होता है, ऑलरेडी हमने अमाइनो एसिड के चैप्टर में हमने किया था, इसलिए पहले हमने अमाइनो एसिड चैप्टर किया है क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसकी जो है ना इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास स्पेशली जो अमाइनो एसिड्स है जैसे कि अस्पर्जीन है, ठीक है ना, ये अस्पर्जीन जो है ना इसकी हम इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कर देते हैं। इसके ऊपर हमने ग्लूकोज लगाना होता है। अब ये बेसिकली यानी शुगर जो होता है ना, ग्लूकोज क्या है, शुगर, ये जो शुगर हम लगा देते हैं इसको हम कहते हैं इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पे हमने इन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हमारे पास ये जो ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, ये जो ग्लूकोज ऐड कर देते हैं, ये जो शुगर लगा देते हैं जो अमाइनो एसिड के ऊपर, ये हम इसलिए लगा देते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये क्या कर देते हैं बेसिकली, ये बहुत जरूरी है ये ग्लूकोज लगाना, ये शुगर लगाना। क्योंकि अगर ऑलमोस्ट आप देखें ना, आपकी जिस्म की जितनी भी प्रोटीन है उन पे शुगर होगा, उन पे शुगर बाइंड होगा, एक्सेप्ट तीन। ये आप लोग जहन में रख लें, ये तीन आप लोग लिख लो साथ में। हर जो प्रोटीन बनेगा उसकी एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होगी। यहाँ पे जो गाल्जिया पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। यहाँ पे अस्पर्जीन की होती है, गाल्जिया पारेटिस में सीलीन और उसकी होती है क्या नाम है दूसरा, जिसमें ओ एच ग्रुप होते हैं, और त्रिवनीन की, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और वहां पे इस एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ये बहुत जरूरी है ये शुगर लगाना। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन पे हम ये शुगर लगा देते हैं एक्सेप्ट तीन। एक है हमारे पास अल्बमिन, एक है हमारे पास इंसुलिन, एक है हमारे पास ग्लूकागान, ये तीन है। एक्सेप्ट दीज थ्री ऑल प्रोटीन्स आर शुगर बाइंडेड, ठीक है ना। तो ये लोग आप लोग, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और कोई भी आप लोग से पूछ सकते हैं कि भाई साहब हमें बताएं कि कौन से प्रोटीन है कि उस पे शुगर है और कौन से नहीं। ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट थ्री। तो ये लिख लो, इंसुलिन है, ठीक हो गया, ग्लूकागान है, अल्बमिन, एक्सेप्ट दीज थ्री, इस पे नहीं है, बाकी सब पे है, सही है, एल्बमिन। तो ये हो गया हमारे पास एस लिंक एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। फिर ये जो प्रोटीन है ना, अब इसकी जो है ना हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर देते हैं। वही प्रोटीन बना, उस पे हमने एन लिंक ग्लूकोज शुगर ऐड किया, फिर इसके बाद इसको हमने गाल्जिया परेटिस में भेजना है, ठीक है ना। अब इस ये जो प्रोटीन हमने आगे गाल्जिया परेटिस तक पहुंचाना है हमने ना, तो वहां पे हम इसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम उस वहां पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो बेसिकली जितने भी एंजाइम वो है वहां पे, हाँ, जिस तरह हमने पढ़ा कि ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो गया है। अब आगे हमने क्या करना है कि आगे हमने ये देखना है कि ये जो प्रोटीन या जो एंजाइम जो हमने बनाया है, ये फिर जाके हमने ना लाइसोसोम को भी भेजना है, या मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और या जो है ना या उनको सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो एन टर्मिनल है और ये जो 10 से क्या नाम है इसका 10 to 15 हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड से जो बना होता है, अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, कोई और अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक के जगह पे कोई और आ जाए, भाई कोई हाइड्रोफोबिक आ जाए, कोई भी अमीनो एसिड आ जाए, और अब तो ये म्यूटेशन है, अब ये तो पैथोलॉजी आ गई है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना फिर हम आगे ब्लड में सिक्रेट कर देते हैं, और जो थ्रोम्बस और उसके लिए काम हेमाटोलॉजी में आगे हम करेंगे, प्रोटीन है, ठीक है ना। तो अब ये सिक्रीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब म्यूटेशन आ गया है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल
ये जो अमाइनो एसिड है इसकी जगह पे कोई और आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो अब जो प्रोटीन है फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन है, वो फिर सिक्रीट नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा और वहां पे ये रहेगा। तो ये एक ये नहीं होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे नहीं बैठ जाएगा, यहाँ पे नहीं बैठ जाएगा, आगे ये प्रोसेस नहीं चलेगा और प्रोटीन जो है ना उसकी कमी आ जाएगी। ठीक हो गया, एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये बनाया, ठीक है ना, जो प्रोटीन हमने उसकी ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन की, फिर इसको जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना फास्फेट लगा देते हैं और उसको जो है ना फिर हम लाइसोसोम की तरफ पहुंचा देते हैं, जैसा कि उसकी हम फास्फोराइलेशन करते हैं प्रोटीन की, और वो जो फास्फेट लगाता है वो एंजाइम का नाम होता है, क्या नाम है उस एंजाइम का? फास्फोट्रांसफेरेज। ठीक है ना, फिर उसके ऊपर फास्फेट लगाया, फिर इसके बाद जो है ना गाल्जी अपैरेटस से वो लेके गया लाइसोसोम के पास। बेसिकली इस एंजाइम का काम ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर मौजूद होता है ना, ये वाला जो रिसेप्टर है, ये सिर्फ उसी फास्फेट और उसी चीज को रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा बंदा है, अब मेरा बंदा है तो भाई मेरे घर में आ जाए। ठीक है ना, अब अगर वो फास्फेट नहीं है या उस फास्फो जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है, फास्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम उसकी डिफिशियंसी आ गई है या कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई भी मसला है, वो काम नहीं करेगा, फास्फेट लगाएगा नहीं, ये उधर जाएगा नहीं, मतलब जाएगा लेकिन वहां पे जो रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये मेरा बंदा है तो भाई आ जाओ। अगर फास्फेट नहीं है तो फिर ये कहेंगे कि हाँ भाई ये मेरा बंदा नहीं है, तो भाई जो प्रोटीन है ना, वो जो लाइसोसोमल जो प्रोटीन है, जो एंजाइम, वो यहाँ पे इकामुलेट हो जाएंगे, वो लाइसोसोम में जा नहीं सकता है। जब जा नहीं सकता है तो लाइसोसोम का तो हमारे पास क्या कर देता है, हमें पता है ना, तो वो काम नहीं करेगा, वो इधर आके पीछे इकामुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक, और इस डिजीज को जिसमें हमारे पास ये फास्फोट्रांसफेरेज एंजाइम की ये इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो, उस डिजीज को हम कहेंगे आई सेल डिजीज। हाँ बेसिकली एक और बात मैं जो दरमियान में बता रहा था मिड में, लेकिन मेरे जहन से निकल गया, कि ये जो ग्लूकोज हम शुगर लगा देते हैं, वो इसलिए हम लगा देते हैं कि जो हमारे पास जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, ये जो हम करते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप आप लोगों के ब्लड ग्रुप से अलग है, आप लोग आपका और एक दूसरे लोगों का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो एक दूसरे चेंज है, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे हमारे पास जो शुगर लगा देते हैं, वो जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ये जो शुगर बाइंड कर देते हैं, ये हमें बता देता है कि ये इसका ये है, और इस बंदे का ब्लड ग्रुप ये है, इसका ये है, मेरा ये है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये शुगर मेम्ब्रेन हमें यही बता देता है। और अगर क्योंकि हम अब फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप और आप ब्लड ग्रुप, लोगों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, तो फिर जब हम फॉर एग्जांपल मैचिंग करते हैं तो वो हम इस चीज से पता चल जाता है, ये जो शुगर हम लगा देते हैं, ये जो अटैच कर देते हैं कि इसके ऊपर ये जो शुगर लगाते हैं, वो बेसिकली हम यही इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हमें एक बीओ ब्लड ग्रुपिंग का पता चल जाता है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये जो मैचिंग होती है ये इसके लिए जरूरी है। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, हम मैं दोबारा आईसिल डिजीज की तरफ आ जाता हूँ। इस डिजीज को जो है ना, अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो तो फिर जो डिजीज आएगी उसको हम कहेंगे आईसिल डिजीज। इसमें ये जो फास्फोट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, इसका मसला होता है। अब एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे, जब एंजाइम यहाँ पे आएंगे नहीं, सीक्रेट नहीं होंगे, पीछे कामुलेट हो जाएंगे, कामुलेट हो जाएंगे। अब तो ये तो वो वाले एंजाइम थे जो तोड़ने वाले थे, अब जनरलाइज क्या होगा? जनरलाइज इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है ना, और जो हमारे पास जो फूड है ना, वो लाइसोसोम में डिग्रेडेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये अहम चीजें थे, बड़े अहम चीजें थे। तीन चीजों को याद रखना है, कौन कौन से पे शुगर हमने लगाना नहीं है, वो तीन जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और अल्बमिन थे, इस पे हम नहीं लगाते, बाकी जितने भी उस पे हम लगा देते हैं। आईसिल डिजीज, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है ना, जो हाइड्रोकोलिक और हाइड्रो 10 to 15 अमाइनो एसिड्स है, उसके एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है? एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है हमारे पास गल्जी अपैरेटस में होती है। तो ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखने हैं। ठीक है ना, हाँ एक बस ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक हो गया, ये बहुत हाई यील्ड टॉपिक है ये वाला। ठीक है, इससे आप लोगों को
बहुत सारे, ये देखें ना, आई सिल डिजीज, आई सिल डिजीज, ये बच्चा जो है ना आई सिल डिजीज वाला है, देखें, ठीक है ना। लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ गाल्जी अपैरेटस है, एडिफिशिएंट एंजाइम फीचर्स क्या होगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। और ये बच्चे जल्दी मर जाते हैं, विद इन 5 years जो है ना, ये बच्चे मर जाते हैं जिसमें आइसिल डिजीज हो, ठीक है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का, वो है हमारे पास कोलेजन। कोलेजन हम कैसे बना देते हैं? कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है। अब कोलेजन जिस तरह हमने पीछे हमने बात की, वही राइबोसोम में प्रोटीन लेके आया, उसके पास जो है ना हमारे पास ये जो क्या नाम है इसका, जो पीछे हमने पढ़ा, ये वाला, ये एन टर्मिनल, ठीक है ना। और इसमें हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, वही चीजें हैं, पुरानी चीजें, ठीक है। तो देखें, ये वही चीजें, राइबोसोम ने इसको लेके आया। अब यहाँ पे हम जो है ना, हम क्या बनाएंगे? कोलेजन बनाएंगे। कोलेजन कैसे बना देते हैं? इससे ये लेके आया, इससे हम ये चीज जो है ना, इनको उतारेंगे, लेके जाएंगे, काटेंगे, ठीक है ना। अब इसको हमने रिमूव करना है। जब रिमूव करेंगे ना, तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो ये। फिर इसके बाद यही इस प्रोटीन की जो है ना, हम हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। पहले स्टेप में हमने इसको रिमूव किया, दूसरे में हम क्या कर देते हैं, इसकी हम हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं, ठीक हो गया। अम्म, अब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारे पास होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, इससे हम ये काट देते हैं। जब ये काट देते हैं, फिर इसके बाद जो है ना, हम इसके हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। स्पेशली कौन से अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास यहाँ पे? जैसे कि प्रोलीन है और लाइसिन है। ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोलीन है, तो उसके अगर हम उसके ऊपर OH ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारे पास जो होगा एंजाइम होगा, उसका क्या नाम होगा? प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, सॉरी, सही है, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज। और अगर लाइसिन की हमने करने, तो लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये चीज, सारी चीजें हमने पढ़े हैं अमाइनो एसिड के चैप्टर में, मैंने सारी चीजें बताई आप लोगों को, ठीक है। वही चीजें दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी, OH ग्रुप हमने इसके ऊपर लगा, ये वही चीज है। इसके ऊपर अब हमने इसके ऊपर क्या लगाया? OH, क्योंकि हमने हाइड्रोक्सिलेशन की। जहां जहां पे हमारे पास लाइसिन है और प्रोलीन है, वहां पे हमने OH ग्रुप लगाया, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके ऊपर हमने ग्लूकोज लगाना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम ग्लाइकोसाइलेशन करेंगे, वही OH है, लेकिन इसके ऊपर हमने ग्लूकोज लगाया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना, इसको हम ट्रिपल हेलिक्स बनाएंगे, क्योंकि हमने कोलेजन बनाना है ना। तो कोलेजन जब हम बनाए, तो फिर हम इसको ट्रिपल हेलिक्स जो है ना, उसको हम बनाएंगे। फिर इसके बाद इसको हमने इस चीज से सिक्रीट करना है, बाहर लेके आना है। अब ये जो चीज हमसे हमारे पास जो बनी ना, इसको हम कहेंगे कि ये प्रो कोलेजन है। पूरा कोलेजन नहीं बना, इसको हम कहेंगे कि ये प्रो कोलेजन, ठीक है ना। फिर जब हम इसको सिक्रीट करेंगे, तो इससे जो ये जगह है ना, इसको हम काटेंगे, इस प्रो कोलेजन से ना, इसको हम काटेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा, क्योंकि हमने काटना है, तो क्लीवेज बाय पेप्टाइडेज, ठीक है ना। इसको हमने काटा। अब यहाँ पे जो ये जो कोलेजन बना, इसको हम कहेंगे ट्रोपो कोलेजन, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास और अमाइनो एसिड आके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल उस अमाइनो एसिड का नाम है लाइसाइल, सॉरी, जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है लाइसाइल ऑक्सीडेज। लाइसाइल ऑक्सीडेज आके इस कोलेजन को स्टेबलाइज कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं उसको, ताकि इधर उधर ना हो है। इसके लिए जो लाइसाइल ऑक्सीडेज है, इसके लिए कॉपर की जरूरत होती है। कॉपर होगा तो ये काम करेगा, कॉपर नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसके बाद जब ये हमारे पास ये बना, अब हमारे पास जो है ना कोलेजन जो है ना हमारे पास बन गया। अब कोलेजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कोलेजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। तो कोलेजन 1 जो है ना, वो बोन में है, 2 कार्टिलेज में है, 3 जो है ना हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टिश्यू में है, 4 जो है ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जितने भी बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो कोलेजन का बनना बहुत जरूरी है। और इसलिए अब हम आते हैं ना पैथोलॉजी की तरफ,
कि अब जैसे हमने ये बनाया ना, ये जो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होगी वो ग्लाइसिन और प्रोलीन और एडेनिन, मतलब कहने का मकसद है कि हर थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन होगा, ठीक है ना। और फिर जो है ना कोई भी हो सकता है, एलेनिन भी हो सकता है, प्रोलीन भी हो सकता है, वट लेकिन थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन होगा, ठीक है ना। तो ये रिपीट, ये जो है ना ये सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पे फिर ग्लाइसिन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लाइसिन होगा। फिर इसके बाद जो है ना एक्स वाई, इन प्रोलीन एलानिन एडेनिन का जो भी है, ठीक है ना, वो लगेंगे थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन होगा। वो इसलिए क्योंकि ग्लाइसिन बहुत हल्का है। ये जहाँ पे क्योंकि हमने कोलेजन बनाना है और प्रोटीन बनाना है, फिर उसको हम फोल्ड कर देते हैं। तो अगर हेवी होगा अमाइनो एसिड तो वो फोल्ड नहीं हो सकता है, न टर्न हो सकता है, ठीक है ना। तो जो ग्लाइसिन है वो हल्का है, वो इसलिए जब आप प्रोटीन को या कोलेजन को जब हम फोल्ड कर देते हैं तो वहां पे ग्लाइसिन का होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि वो ये जल्दी फोल्ड हो जाता है, ये बहुत हल्का है इसी वजह से, ठीक है ना। तो हर थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन का होना जरूरी है। तो ये वही चीजें हैं यहाँ पे, ये जो सीक्वेंस बना होता है वो इसी चीज से बना होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, उसको हम प्रोटीन कहेंगे। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा हर थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम आते हैं पैथोलॉजी की तरफ, कि अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ये चीज ना तोड़े ना, और यहाँ पे हमारे पास कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई भी मत, तो यहाँ पे जो बीमारी होगी, जो डिजीज होगी, उसको हम कहेंगे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, इम्परफेक्टा का मतलब होता है इम्परफेक्ट बोन। तो यहाँ पे बेसिकली ये कोलेज, अब बोन का मसला है ना, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये हमारे पास बोन में कौन सा कोलेजन होता है, वन, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को निमोनिक मैं बता देता हूँ, बोन है ना, तो बड़ा फेमस निमोन है, हर एक को याद होता है। बोन का स्पेलिंग ऐसा है ना, ठीक है ना। तो ये बोन में वन, कोलेजन वन। और कार्टिलेज को मैं कार्टिलेज नहीं कहूंगा, मैं कार्टिलेज को जो है ना कार्टूलेज कहूंगा। तो कार्टिलेज में कोलेजन टू, बाकी जितने भी है थ्री, जितने भी हैं हमारे पास सब में कोलेजन थ्री है ऑलमोस्ट हर जगह पे। जो कोलेजन फोर है ना, तो फोर को ऐसा याद रखो, अंडर द फ्लोर, अंडर द फ्लोर। तो भाई जो फ्लोर के अंदर जो भी है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, जितने भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर किडनी का देखा जाए ग्लोमेरुल, और वो जो बेसमेंट है वहां पे कोलेजन फोर है, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास है। तो ये बेसिकली तो बोन है ना, तो ओस्टियो का मतलब होता है बोन, जेनेसिस मतलब बनना, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोन बन जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो इन्हें देख 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 देख, ये कोलेजन टाइप वन की डिफेक्ट होता है, और ये है हमारे पास ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट। इसके अलावा जो है ना हमारे पास हाँ यहाँ पे अगर मसला हो, ये जो है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये काम ना करे, ये वाला, ये हाइड्रॉक्सिलेशन ना हो, या ये एरो जो है ना ये काम ना करे, फिर ये जो है ना इसमें नहीं जा सकता है, इसकी हाइड्रॉक्सिलेशन नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे दो दो कंडीशंस हो सकते हैं हमारे पास, दो। एक जेनेटिक मसला हो सकता है, और दूसरा जो है ना वो है हमारे पास न्यूट्रिशनल। जैसा कि हाँ हमने अमाइनो एसिड के चैप्टर में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो हाइड्रॉक्सिलेशन होती है, तो प्रोलीन हाइड्रॉक्सिलेज है ना, तो वहां पे हमारे पास उसके लिए विटामिन सी भी जरूरी है। अगर एंजाइम की डिफिशियंसी है तो फिर हेलर डेनलर सिंड्रोम है। और अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी है, क्योंकि विटामिन सी जरूरी है एज अ कोफैक्टर उसके लिए, प्रोलीन हाइड्रॉक्सिलेज के लिए, ठीक है ना, तो उसके हम हाइड्रॉक्सिलेशन कर देते हैं, तो उसकी एंजाइम की डिफिशियंसी आ जाए तो वो जेनेटिक मसला है। और ये जो विटामिन सी नहीं है तो फिर ये न्यूट्रिशनल मसला है। तो अगर वो एंजाइम नहीं है तो एहलर डेंडर सिंड्रोम, अगर विटामिन सी नहीं है तो फिर स्कर्वे, ठीक है ना। तो स्कर्वे का जो है ना, इनका जो हाल मार्क है, इलास्टिक स्किन जो होता है ना वो बहुत इलास्टिक होता है। स्कर्वे में आपका जिन जवल है, ये जो गम्स है इस हाइपरप्लीजिया होता है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। तो इनके हाल मार्क है, ठीक है। एल्पर्ट सिंड्रोम, हाँ, एल्पर्ट सिंड्रोम जो है ना हमारे पास भी है, हमारे पास यहाँ पे कोलेजन फोर की डिफेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास कोलेजन नहीं बनता है और हमारे पास एल्पर्ट सिंड्रोम होता है। तो आगे हाँ, एक और डिजीज जो मैं भूल गया, अगर फॉर एग्जांपल ये लाइसाइल ऑक्सीडेज के लिए कॉपर की जरूरत होती है, अगर कॉपर नहीं है तो फिर ये लाइसाइल ऑक्सीडेज जो है ना ये काम नहीं करेगा, और ये जो डिजीज होगा उसको हम कहेंगे मेनिकेस डिजीज, ठीक है। तो आगे देखें,
ये ओस्टियोजेनेसिस परफेक्ट है की पेशेंट है, देखें इसमें जो इसका ओस्टियोजेनेसिस परफेक्ट है का जो हाल मार्क है ना, बोन जो है ना वो जल्दी टूट जाते हैं, एक ही दूसरा ये कि इसका जो है ना ब्लू स्क्लेरा होता है, ये देखिए ब्लू स्क्लेरा, ये देखिए ये ओस्टियोजेनेसिस परफेक्ट है। एल्पर्ट सिंड्रोम में देखें किडनी का मसला होगा, हीयरिंग का मसला, क्योंकि कोलेजन जहां जहां पे कोलेजन 4 कहाँ कहाँ पे अंडर द फ्लोर, तो किडनी में ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां पे हम करेंगे, जो ईयर है, ठीक है ना, तो ये आई में, तो यहाँ पे कोलेजन 4 है, तो कोलेजन 4 नहीं बनेगा, जहां जहां पे कोलेजन 4 है वहां पे मसला हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर था।